प्याज और लहसुन भारतीय रसोई की आत्मा है। ये दोनों सामग्री हमारे भोजन को न केवल स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इसे एक अनोखी पहचान भी देते हैं। भारतीय व्यंजनों में इनका उपयोग सदियों से होता आ रहा है और यह हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना दाल, सब्जी या ग्रेवी की कल्पना अधूरी है। चाहे वह साधारण दाल हो या मसालेदार करी, प्याज और लहसुन के बिना इनका स्वाद अधूरा लगता है। ये हमारे भोजन को एक गहराई और समृद्धि प्रदान करते हैं जो अन्यथा संभव नहीं है। जब गर्म तेल में इनका तड़का लगता है तो घर में एक अलग ही खुशबू फैल जाती है। यह खुशबू न केवल भूख को बढ़ाती है, बल्कि एक घरेलू और आरामदायक माहौल भी बनाती है। यह तड़का हमारे भोजन को एक विशेष पहचान देता है। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी फायदेमंद है। प्याज और लहसुन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इनमें विटामिन सी, B6 और मैग्नीज जैसे तत्व होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। हमारे पूर्वज इन्हें औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे। प्राचीन भारतीय चिकित्सा में प्याज और लहसुन का विशेष स्थान था। इन्हें विभिन्न बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता था, जैसे कि सर्दी, जुकाम, पेट की समस्याएं और यहां तक कि हृदय रोग। इनमें सल्फर जैसे तत्व होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। सल्फर हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है और यह हमारी त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी है। भारत के हर घर में अमीर गरीब सभी के भोजन में इनका इस्तेमाल होता है। चाहे वह एक साधारण परिवार हो या एक अमीर घराना, प्याज और लहसुन हर रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे भोजन को एक विशेष पहचान और स्वाद देते हैं। दादी नानी के नुस्खों में भी सर्दी, जुकाम या पेट की समस्याओं के लिए इनका जिक्र मिलता है। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा इनका उपयोग घरेलू उपचार के रूप में किया है और यह परंपरा आज भी जारी है। प्याज, लहसुन हमारे भोजन को गहराई और सेहत दोनों देते हैं। यह हमारे व्यंजनों को एक अनोखा स्वाद और पोषण प्रदान करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यही वजह है कि इन्हें भारतीय खाने की आत्मा कहा जाता है। यह हमारे भोजन को एक विशेष पहचान और स्वाद देते हैं जो हमें दुनिया भर में अलग पहचान दिलाते हैं। प्याज और लहसुन हमारे किचन में रोज इस्तेमाल होने वाली ऐसी चीजें हैं जिनके बिना भारतीय खाना अधूरा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद हैं। प्याज और लहसुन प्राकृतिक एंटीबायोटिक हैं जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन और प्याज में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से लड़ने में कारगर हैं। ये दोनों ही तत्व शरीर में बैक्टीरिया और वायरस के असर को कम करते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम जैसी आम बीमारियों से बचाव होता है। प्याज और लहसुन दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। इनके नियमित सेवन से रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। प्याज और लहसुन में सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जो खून को साफ करने और लिवर को मजबूत बनाने में सहायक हैं। ये शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया तेज होती है। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। रिसर्च के अनुसार प्याज और लहसुन का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकता है। प्याज, लहसुन खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप मौसमी बीमारियों और संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी ये बेहद लाभकारी हैं। प्याज और लहसुन सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि ये सेहत का खजाना भी है। इन्हें अपने रोजाना के आहार में शामिल करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप खाना बनाएं तो प्याज और लहसुन को जरूर शामिल करें। ये न सिर्फ आपके खाने को स्वादिष्ट बनाएंगे, बल्कि आपके पूरे परिवार की सेहत का भी ध्यान रखेंगे।
भारत में त्योहारों और धार्मिक अवसरों का विशेष महत्व है और इन दिनों खान पान में भी खास सावधानियां बरती जाती हैं। कई परिवारों में खासकर पूजा पाठ या व्रत के समय प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। यह परंपरा न केवल हिंदू धर्म में बल्कि जैन धर्म और कुछ अन्य भारतीय समुदायों में भी गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है, जिसमें प्याज लहसुन के अलावा मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजें भी नहीं होती। सात्विक भोजन को शुद्ध, हल्का और पचने में आसान माना जाता है, जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक श्रेणी में रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इनका सेवन करने से मन में उत्तेजना, क्रोध और बेचैनी बढ़ सकती है, जिससे ध्यान, साधना और पूजा में बाधा आती है। ध्यान और पूजा के समय मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्याज लहसुन से परहेज किया जाता है। यह विश्वास है कि सात्विक भोजन से मन निर्मल और एकाग्र रहता है, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। जैन धर्म में तो प्याज लहसुन और अन्य कंदमूल पूरी तरह वर्जित हैं। इसका कारण यह है कि ये जमीन के नीचे उगते हैं और इन्हें निकालते समय कई सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए वे इनका सेवन नहीं करते। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुशासन, स्वच्छता और शुद्धता का भी बड़ा महत्व है। रसोई की सफाई, भोजन की शुद्धता और संयमित जीवन शैली भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। त्योहारों और व्रत के दौरान प्याज लहसुन का त्याग केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका भी है। यह आत्म संयम, त्याग और साधना का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की सकारात्मकता को महसूस कर सकता है। भारतीय समाज में यह परंपरा केवल एक नियम नहीं, बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बन चुकी है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जिसमें हर घर अपने तरीके से इन मान्यताओं को अपनाता है और आगे बढ़ाता है। आयुर्वेद प्याज लहसुन को औषधि मानता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से पित्त दोष बढ़ सकता है। लहसुन को वात और कफ दोष शांत करने वाला माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी इनके कैंसर रोधी और दिल के लिए फायदेमंद गुणों को मानता है। क्वेरसेटिन और एलिसिन जैसे यौगिक शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। कुछ लोगों को इनसे एलर्जी, गैस या एसिडिटी हो सकती है, खासकर कच्चा खाने पर। लहसुन खून को पतला करता है, इसीलिए दवा लेने वालों को सावधानी रखनी चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं इनका सेवन संतुलित मात्रा में और अपनी प्रकृति के अनुसार करें। अचानक प्याज लहसुन छोड़ने से सबसे पहले पाचन तंत्र में बदलाव महसूस होता है। जिन लोगों को गैस या सूजन की समस्या थी, उन्हें राहत मिल सकती है। सांसों और शरीर की गंध भी ताजा महसूस होने लगती है, लेकिन खाने का स्वाद फीका लग सकता है और नए मसालों की तलाश करनी पड़ती है। शुरुआत में भोजन बेस्वाद लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्वाद बदल जाता है। इनके स्वास्थ्य लाभों से वंचित न हो, इसलिए अन्य पौष्टिक विकल्प शामिल करें। संतुलित आहार जरूरी है, चाहे आप प्याज लहसुन खाएं या न खाएं। प्याज लहसुन छोड़ने से संवेदनशील पेट वालों को राहत मिल सकती है, खासकर एसिडिटी या रिफ्लक्स में। योग और ध्यान करने वालों के लिए मन शांत और स्थिर रहता है। पित्त प्रकृति या त्वचा की समस्याओं में भी इनका त्याग फायदेमंद हो सकता है। शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम होती है, जिससे त्वचा साफ दिखती है। बिना प्याज लहसुन के आप भारतीय मसालों के असली स्वाद को पहचानना सीखते हैं। हींग, जीरा, अदरक, करी पत्ता जैसे मसाले आपके भोजन को नया स्वाद देते हैं। यह पाक कौशल को बढ़ाता है और भोजन में विविधता लाता है। कुछ लोगों को प्याज लहसुन से पेट में गैस, सूजन या दर्द हो सकता है, खासकर आईबीएस वालों को। लहसुन खून को पतला करता है, इसलिए दवा लेने वालों को सावधानी रखनी चाहिए। सर्जरी या डेंटल प्रक्रिया से पहले लहसुन का सेवन बंद करना चाहिए। प्याज लहसुन से एलर्जी भी हो सकती है, दाने, खुजली या सांस की समस्या।
कच्चा या अधिक सेवन मुंह में छाले या पेट में जलन पैदा कर सकता है। गैस्ट्राइटिस या अल्सर वालों को इनका सेवन सीमित करना चाहिए। पकाकर और संतुलित मात्रा में खाने से दुष्प्रभाव कम होते हैं। प्याज लहसुन न खाने पर भी भारतीय रसोई में स्वाद की कमी नहीं है। हींग, अदरक, टमाटर और हरी मिर्च बेहतरीन विकल्प हैं। खड़े मसाले, जीरा, राई, दालचीनी, तेजपत्ता भोजन को गहराई देते हैं। टमाटर, पत्ता गोभी या लौकी ग्रेवी को गाढ़ापन और स्वाद देते हैं। काजू या मगज का पेस्ट ग्रेवी को मलाईदार बनाता है। इन विकल्पों से आप स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन बना सकते हैं। प्रयोग करें। बिना प्याज लहसुन के भी खाना लाजवाब बन सकता है। प्याज लहसुन औषधीय गुणों का खजाना है, लेकिन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए संतुलित मात्रा में इनका सेवन फायदेमंद है। पाचन या स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग सीमित मात्रा में लें या डॉक्टर से सलाह लें। धार्मिक या व्यक्तिगत कारणों से परहेज करना भी एक सम्मानजनक विकल्प है। सबसे जरूरी है अपने शरीर की सुने और उसी के अनुसार निर्णय लें। अगर असहज महसूस हो तो सेवन कम करें, अगर लाभ मिले तो जारी रखें। संतुलन और विवेक ही कुंजी है। अपने लिए सही विकल्प चुनें।